राकेश जी, बहुत सारे आंदोलनों के आपके अनुभव जानने का सौभाग्य मिला मुझे। और इसमें एक और मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ। जो आंदोलन हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें क्या कुछ रहा था वो भी ज़रा आप ज़रूर बताएं। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा जी चला रही थी। और मेधा पाटकर जी से हमारा पहले कोई ख़ास रिश्ता नहीं था, ना एनएपीएम से रिश्ता था। थोड़ा बहुत कभी कभी मुलाकात हो जाती थी मीटिंगों में, जो राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग विभिन्न तरीके से होती थी। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो सबसे ऊंचाई वाला आंदोलन हुआ, संयोग से जो कुछ नर्मदा में घटित हो रहा था, बांध की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल आखिरी हालात में बात पहुंच गई थी, तो मेधा जी आंदोलन करने के लिए दिल्ली आई। उस समय युवा भारत का लगभग विभाजन हो चुका था, और अपने ताकत बनाने की प्रदर्शन के लिए 23 मार्च को हमने एक प्रोग्राम किया था शहीद भगत सिंह के उस पर दिल्ली में, अंबेडकर भवन में। और इस प्रोग्राम में बहुत लोग एकत्रित हुए थे। 2 दिन का प्रोग्राम था। एक तरह से देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी हो गई थी उसमें आपस में तालमेल की, और 23 मार्च का कार्यक्रम हुआ था। उस समय मेधा जी धरना देने के लिए दिल्ली आई हुई थी। तो उन्होंने एक दिन बातचीत में कहा, भाई आप हमारे आंदोलन को सहयोग करोगे, बहुत परिस्थिति ख़राब है मेधा वहाँ की, नर्मदा की। तो हमने कहा हम आपको सहयोग देंगे पूरा। तो उस 23 मार्च के कार्यक्रम के बाद हमें जैसे बिलारी वापस लौटना था, मुरादाबाद कॉलेज में जाना था अपने। कॉलेज की काफ़ी छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन हम वहीं रुक गए दिल्ली। अब मेधा जी का धरना शुरू में तो चला वो जल मंत्रालय के खिलाफ उधर, बाद में वहाँ से हटा के जंतर मंतर पहुँचा दिया गया। अब जंतर मंतर पर जब ये धरना चला तो हम उनके साथ शामिल रहे, और बाद में मेधा जी ने अनिश्चितकालीन उपवास की घोषणा कर दी, और यह आंदोलन काफ़ी सफल होने लगा। इसमें हमने, हमारे युवा भारत के साथियों ने, जितेंद्र दक्ष ने और दूसरे लोगों ने, जो भी दिल्ली में उपस्थित थे हमारे साथी, और मुरादाबाद के साथियों ने पूरा समय लगाया। और इस आंदोलन में धीरे 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 ये नेशनल मूवमेंट की तरह से खड़ा होने लगा। अब मेधा जी की जब हालत ख़राब होनी शुरू हुई तो इसमें एक विशेष मोड़ आता है। वीपी सिंह आते थे और वो रोज़ ही कहते थे, मेधा जी अनशन समाप्त कर दीजिए, आप ही तो नेता हैं, हम लोग आपके साथ काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसी तरह से जब और आंदोलन की लोकप्रियता आगे बढ़ी, मेधा के लिए पटना में यहाँ वहाँ लोग धरने लगाने लगे, तो पीएमओ से भी, पीएमओ के मंत्री महोदय भी एक आध बार आए धरने पे, धरना समाप्त कर दिया। लेकिन उपवास चलता जा रहा था। एक दिन अचानक ये हुआ कि बहुत सी महिलाएं, बड़े बड़े लोगों की, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपतियों तक की वाइफ यहाँ आई, और उन्होंने ये दबाव बनाया कि मेधा जी अपना उपवास समाप्त कर दें, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम लोग किसी एक कार्यालय में गए हुए थे, वहाँ से लौट के आए तो हमने ये देखा कि पूरा दबाव बना हुआ है, और हमसे ये कहा गया कि मेधा जी की यूरिन में कीटोन आ गया है, अब इनकी लाइफ नहीं बचेगी, इसलिए इस धरने को समाप्त कर दिया जाए। अब यहाँ हमने, देखिए, एक बेहतरीन राजनीति यहाँ सामने आती है। हमने जो है मेधा जी से बात करी एकदम से पलट के कान में, तो कई एक्टिविस्ट एनजीओ की चिल्ला उठी, नहीं नहीं आप मेधा से बात नहीं करोगे, नहीं आप मेधा से बात नहीं करोगे। लेकिन हमने ये पूछ लिया कि क्या तुमने यूरिन दिया? उन्होंने कहा हाँ दिया। तो मैंने कहा दूसरा यूरिन दे दो अग्निवेश के यहाँ जाके। तो बात टल गई, उन महिलाओं ने सोचा बात ख़त्म हो गई। लेकिन आधा घंटे बाद मेधा जी यूरिन के लिए गई,
और वहाँ उन्होंने यूरिन का सैंपल एक दे दिया। उस सैंपल को हमने अपने एक आदमी को दे दिया जांच कराने के लिए कि कीटोन है या नहीं। शाम तक ये बात खुल गई कि दूसरा सैंपल जा चुका है और जांच हो गई। तो मैंने ज़िंदगी में देखा कि कितने ही लोगों ने मेरी खुशामद की कि हमें ये बता दो कि वो दूसरा सैंपल कहाँ गया है। मैंने कहा क्या करोगे, इसका क्या लोगे तुम? लेकिन खुशामद होती रही। अच्छा। और रात में हमारे एक साथी थे जो ऑल इंडिया में डॉक्टर थे एम्स में, उनकी एक टीम आई, उन्होंने मेधा को समझाने की कोशिश करी। तो हमने उनसे लास्ट में पूछा, यार तुम संगठन के रूप में आए हो या ऑफिशियल विजिट पे? तो बोले हम ऑफिशियल विजिट पे आए हैं। तो मैंने कहा तुम मत समझाओ, जाओ यहाँ से सरकारी तौर पे। तो वो जो हमने सैंपल कराया उसमें कीटोन था नहीं। अच्छा। बात झूठ बोली जा रही थी। हाँ। तो उपवास जारी रहा, वो प्रयास निष्फल हो गया मेधा को उपवास प्राप्त कराने का। हमने थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके कोतवाल से ये बात कही कि जब तक स्थिति भयंकर ना हो इन्हें यहाँ से नहीं उठाया जाए, और हम हर रोज का सैंपल ला के देंगे तुम्हें। सरकारी सैंपल पे हम विश्वास नहीं करते। तो उस पर कुछ हमारा प्रभाव इस तरह का था कि उसने ये बात मान ली और रोज सैंपल करा के उसे दे दिया जाता था। तो उठने की बात नहीं हुई, आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था। अब एक दिन कोतवाल के हाथ से बात निकल गई, ऊपर के लेवल पे प्रोग्राम बन गया कि मेधा जी को उठा लिया जाए और मेधा जी को एम्स में पहुंचा दिया गया। अच्छा। रात में हमला हुआ, उठा के हम लोग भी बंद हो गए, केस लगा उसमें। खैर वो सरकार तो ताकतवर होती है, वहाँ से इतने लोग भी नहीं थे, उठा लिया गया। लेकिन अगले दिन फिर धरने पे लोग बैठ गए और अगले दिन इतना पहरा था कि मेधा जी से कोई मिल नहीं पाया। तब भी मैंने ऐसा जुगाड़ फिट करा अपना कि मैं मेधा जी के कमरे में पहुंच गया। अब मेधा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। तो हमने उनसे यही कहा कि देखिए किसी भी हालत में आपको उपवास समाप्त नहीं करना है जब तक फैसला ना हो जाए। बोली ठीक है। अब ये बात जो है, हम बाहर आ गए तो ये बात आई, हमारे सामने प्रस्ताव आया कि अब मनमोहन सिंह बुलाना चाहते हैं वार्ता के लिए इस बात पे। यानी हम आंदोलन के अंतिम चरण में पहुंच गए सफलता के। अब 5 लोगों के नाम दे दीजिए। तो मैंने डॉक्टर BD शर्मा का, सुरेंद्र मोहन का, अपना और 2 आंदोलन के साथियों के नाम दे दिए प्रधानमंत्री सचिवालय के लिए और हमारी वार्ता होने वाली थी। लेकिन जो लोग इसे फेल करना चाहते थे उनका भी षड्यंत्र बड़े लेवल पे था। तो एक तो बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट, वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात उपवास पे बैठ गए मेधा जी के खिलाफ। हाँ, बोले नर्मदा का जल हमें चाहिए और बांध पूरा होना चाहिए। मेधा जी कह रहे थे बांध की ऊंचाई ना बढ़ाई जाए। तो बोले बांध की ऊंचाई पूरी बढ़नी चाहिए, हमें जल चाहिए, इसलिए गुजरात की रक्षा के लिए मैं उपवास पे बैठूंगा। तो एक तो वो कंट्रास्ट खड़ा कर दिया गया। दूसरा देखिए, वहीं से गुजरात की जो लॉबी अहमद पटेल की, उसने आके कांग्रेस में दबाव बना दिया। सोनिया गांधी जो मनमोहन सिंह फैसला करना चाहते थे, लेकिन गुजरात से आके अहमद पटेल ने ऐसा प्रेशर बना दिया कि फैसला ना हो। अब सारी चीज़ जो है आंदोलन के व्यक्ति के हाथ में होती है कि वो कितना दृढ़ है। तो अगले दिन फिर हमने मेधा जी से जाके चुपचाप बात करी और कहा कि आंदोलन में आपको उपवास तोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। क्योंकि अगर 2 दिन आप और रुक गई तो प्रधानमंत्री से बातचीत हो जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। और अगर आप जीत गई एक बार इस सवाल पे तो देश में परिस्थिति बदलेगी। अब मेधा जी उसकी एक नेता होती। लेकिन इधर हम
धरने पे डटे हुए थे। हम्म, तो जो लोग क्रमिक अनशन में बैठे थे उनका 3 बजे बदलाव होता था एक पाली से दूसरी पाली में। तो हमने सोचा 3 बजे दूसरे लोगों को बैठाल के हम निकल जाएंगे मेधा जी के पास। हम्म, तो हम इस प्रक्रिया में लगे थे, तभी हमें खबर मिली, मालूम पड़ा कि उपवास तोड़ने की तैयारी हो रही है। तो हम तुरंत भागे, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाके मालूम पड़ा कि वीपी सिंह और वर्धन और सुरेंद्र मोहन जी वहाँ बैठे हैं और मेधा जी को जूस पिला दिया गया है। किस बात पे? कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लंच तक बात बोली मेधा जी के फेवर में, और इन लोगों ने ये कह के, प्रशांत भूषण ने ये फ़ोन पे कह दिया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष की बात हो रही है, उपवास समाप्त कर दीजिए। तो पूरा प्रेशर बन गया और मेधा जी ने उपवास समाप्त कर दिया। अब हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वर्धन साहब से हमारी बहुत झड़प हुई इस बारे में। वर्धन बोले आप लोग मार देना चाहते हो मेधा को और ये और वो। हमने कहा आंदोलन में बैठो मत उपवास पे बैठना है तो फिर जीत के लिए बैठना है। तो ये रस्साकशी हुई। फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी कि हमने कहा कि भाई मेधा जी को अब जंतर मंतर चलना चाहिए, अपने लोगों से कहना चाहिए कि मैंने उपवास तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा हाँ चली जाएं, जो अधिकारी थे। अब मेधा जी उठी और चली और नीचे नीचे हम गए, बीडी शर्मा साथ थे। तो पुलिस को क्या रोल निभाना है वो भूल गई और हमने वो रोल निभा दिया कि हमने उन्हें बैठाल के एम्बुलेंस में और डॉक्टर बीडी शर्मा को बैठाल के उनकी एम्बुलेंस रवाना कर दी। पीछे एक दरोगा था हमारे साथ, पार्लियामेंट स्ट्रीट का, और एक कार थी, उस कार में हम लोग बैठ गए और पीछे पीछे हम चल पड़े। थोड़ी देर बाद कोतवाल का फ़ोन आया, बोले राकेश जी क्या कर दिया? नहीं, क्यों, क्या हो गया? तो मेधा जी गायब है। साउथ दिल्ली की पुलिस कह रही है कि हमने हैंडओवर होना था उनका नॉर्थ दिल्ली को, हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट को, सेंट्रल दिल्ली को। वो प्रक्रिया घटित ही नहीं हुई, मेधा जी वहाँ ही नहीं। अरे मैंने कहा कोई हड़कम की बात नहीं है, मेधा जी हमारे साथ हैं। बोले आपके साथ हो तो आपने अपहरण कर लिया। सही बात है, पुलिस ने टेकन हाँ? नहीं। तो बताओ हमारा कोई आदमी है? मैंने कहा हाँ आपका दरोगा साथ है। तो बोले ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि मेरा दरोगा जल्दी में ले गया, उससे गलती हो गई, आपने तो बड़ा बवंडर कर दिया। तो 2 घंटे दिल्ली में पुलिस बहुत परेशान रही, 1-1.5 घंटा। तो मेधा जी को लेके वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने वहाँ पे अपना कहा कि उपवास तोड़ दिए। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा, फिर मैंने मेधा जी से कहा भाई आखिर किस प्रेशर में तोड़ दिया आपने? तो नाम तो मैं अब भी ना लूँ क्योंकि बात थोड़ा विरोध की हो जाती है, लेकिन एनजीओ की ही एक उनकी दोस्त थी बड़ी, जो उस दिन उनके पास थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा दबाव दिया मेधा जी पे कि मेधा जी उपवास तोड़ गई। और फिर बाद में मैंने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेधा जी इस बात से बचती रही कि उपवास उन्होंने तोड़ा क्यों, जब इतनी बात हम लोगों की तय हो गई थी तो उपवास ना तोड़ते। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक आखिरी चरण में हमारी भूमिका रही सरकार ने, उसमें शुंगलू कमेटी बना दी। अब उस शुंगलू कमेटी के पीछे पीछे मेधा जी दौड़ती रही, आंदोलन तो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता गया। हालांकि आज भी वो आंदोलन है पुनर्वास को लेके, लेकिन लड़ाई तो एक बार जीतने की होती है, नहीं तो हार ही जाते हैं। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का अनुभव रहा। लेकिन मेधा जी से हमारा संबंध, उसके बाद उन्होंने संघर्ष 2007 का एक आयोजन किया, बहुत से एनजीओ वाले थे। लेकिन मेधा जी की भावनाओं को देखते हुए और उनका जो त्याग और कमिटमेंट है उसे देखते हुए हमें लगता था कि मेधा जी इस देश का नेतृत्व करें। तो हमने उनका 2-3 साल काफ़ी साथ दिया। संघर्ष 2007 किया, उसमें भी साथ में लगे रहे। वहाँ मेधा जी गिरफ्तार हो गई थी, उसमें भी भूमिका निभाई। आगे भी उनके साथ घूमते फिरते रहे। लेकिन भूमि अध्यादेश के आंदोलन के बाद क्या कि परिस्थिति ये बन गई कि फिर हमें लगा कि वो एक सीमा से ज़्यादा आगे नेतृत्व करने को खुद ही तैयार नहीं है, एक बात। अच्छा। तो इसलिए फिर अब उनसे थोड़ा सा आशाएं हमारी टूट गई। ये नर्मदा बचाओ।